नहीं है तो इसलिए आवाज सुनने के लिए चुप रहना पड़ेगा। अगर आप शांत रहेंगे तो आवाज आप तक पहुंचेगी। लाइन में आगे आओ, आगे जा रहे हैं तो लाइन में आओ। उपस्थित शिक्षक एवं प्यारे छात्र एवं छात्राएं, भारत सरकार का पहले जो मानव संसाधन मंत्रालय था उसको शिक्षा मंत्रालय के रूप में बदल दिया गया है। आज शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, उन्होंने शिक्षा मंत्री के निर्देश पर एक भारतीय भाषा समिति का गठन किया गया था और वही भारतीय भाषा समिति के अनुशंसा पर भारतीय भाषा दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। भारतीय भाषा दिवस एक महान कवि, तमिल कवि हैं सुब्रमण्यम भारती, जैसा प्रधानाचार्य जी बताए। उन्होंने तमिलनाडु में उनका जन्म हुआ था। एटापुरम एक गांव है, कुचिपुड़ी करके एक जिला है। तो उनकी प्रारंभिक शिक्षा तमिलनाडु में ही हुआ। स्कूली शिक्षा पूरा करने के बाद उन्होंने, उस समय इलाहाबाद विश्वविद्यालय का गठन हो गया था, तो उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय का भी एंट्रेंस परीक्षा दिए थे, पास भी किए थे। और 1898 में स्कूली शिक्षा पूरा करने के बाद वो बनारस आए। कौन? सुब्रमण्यम भारती, ठीक ना। इसके पहले वो तमिलनाडु में एक मदुरई के स्कूल में तमिल के अध्यापक भी हुआ करते थे और एक जमींदार थे, उनके यहाँ ये पाठ्य काव्य करते थे भारत माता से संबंधित। तो वही जमींदार इनको भारती की उपाधि दिए थे। वो ब्राह्मण जाति में जन्म लिए थे, लेकिन भारती भारत माता के वंदना से संबंधित वो काव्य बहुत करते थे, तो वो जमींदार ने इनको भारती की उपाधि दे दिया। बाद में इनको भारतीयार कहा गया। तो कई इन्होंने काव्य लिखे हैं। उसके बाद इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अपने कविताओं में राष्ट्रभक्ति की भावना ज़्यादा प्रेरित किए। जो उनका स्वदेश एक किताब है, गीतांजल और जन्मभूमि, तो उसमें राष्ट्र से प्रेरित कविताएं लिखे थे, जिसमें अंग्रेजों ने उनको दोनों काव्य को जब्त कर लिया और गिरफ्तार करने के लिए खोजने लगे। तो वो तमिलनाडु से भाग के पांडिचेरी चले गए। 10 वर्षों तक उन्होंने वन में रहे, लेकिन जब 10 वर्षों के बाद 1918 में बाहर आए तो गिरफ्तार करके जेल में उनको डाल दिया गया। अब बाद में अस्वस्थ होने के चलते 11 सितंबर 1921 में उनकी मृत्यु हो गई, ठीक ना। तो भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय के द्वारा उनके जन्म जयंती को भारतीय भाषा दिवस से मनाने का निर्देश दिया गया है। इसका उद्देश्य ये है कि भारत में हम लोग जानते हैं कि सैकड़ों भाषाएं बोली जाती है, तो भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहित करना, विकास करना उद्देश्य है। विभिन्न भाषाओं में जो लोग बोलते हैं उनमें सौहार्द का संबंध स्थापित करना, और साथ ही साथ ये जो क्षेत्रीय भाषा है, दक्षिण में भी कई भाषाएं बोली जाती है। मलयालम है, तमिल है, कन्नड़ है, उड़िया है, उसके बाद बांग्ला है, कश्मीरी है, पंजाबी है, गुजराती है, मराठी है, कई भाषाएं हैं। इधर जो जोड़ लीजिए तो अवधी है, हमारा भोजपुरी है, ठीक ना। तो ये सब भाषाएं जो है, हमारे विविधता में एकता है। कहा भी जाता है कि सभी भाषाएं हमारे लिए एकता का काम करें, तभी एकता में ही हमारी उन्नति है। और वैसे सुब्रमण्यम भारती कहा करते हैं कि जब हमारे बीच में एकता नहीं होगा तो हमारी अवनति हो जाएगी। तो वो ज़्यादा भारत माता से प्रेरित थे, वंदे मातरम से। वंदे मातरम जो बंकिम चंद्र चटर्जी का लिखा हुआ गीत है, जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, वो उनसे वो बहुत प्रेरित थे। वंदे मातरम जो है वो भारत माता की स्तुति है। भारत माता हमारी भौगोलिक जो भूमि है, भारत भूमि, उसको हम लोग भारत माता का